स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन एंड गो टू द फर्स्ट लिंक दैट विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग पैराडॉक्स के बारे में। तो आइए इसे अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत इसलिए है कि हमें चीज़ें चाहिए, ये पहले भी था, ये समझना बहुत ज़रूरी है। पहले पत्थर की लोड़ी काठी बनती थी, आज भी बनता है बस अब मेटल का बनता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि चीज़ें हमेशा पहले से चाहिए थी, लेकिन अब जो चीज़ चाहिए वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। यानी कि एक टाइम में लोड़ी पाठी जिसमें आप लोग का गेहूँ पीसा जाता था, वो ज़्यादा फचांग वाला चीज़ नहीं होता था, नॉर्मल होता था, आराम से उसी गाँव में जिस गाँव में आप रह रहे हैं बन जाता, शहर में तो फैक्ट्रीज़ बन जाती थी छोटी-छोटी। तो वो कोई बड़ा फचांग नहीं था। लेकिन अब जो चीज़ चाह रहे हो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, जैसे कि आप आटा पीसने वाली चक्की अगर आप चाहेंगे, वो बहुत कम फचांग है, उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन है। तो एक जगह पे हो पाना पॉसिबल नहीं है और मतलब कि अगर एक जगह पे नहीं हो रहा है तो आप क्या चाहोगे? तब आप चाहोगे ना कि हो सके तो कंट्री के अंदर करो। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि हमको ये चाहिए तो आप मान लीजिए स्टील आप ले लेते हो बांग्लादेश से, ये बांग्लादेश सॉरी बोल रहा हूँ, कलकत्ता से ले लेते हो। फिर आप बोलते हो कि भैया हमको अच्छा स्टोन्स चाहिए, चलो उसको आप सूरत से उठा लेते हो। ऐसे-ऐसे करके आप चाहोगे, लेकिन कभी भी देश के बॉर्डर से बाहर नहीं जाना चाहेंगे। कोई भी चीज़ जो आपको चाहिए उसके लिए देश में आपको ट्रैवल करना पड़े कोई दिक्कत नहीं है। अनकंफर्टेबल होगा लेकिन मैनेज हो जाएगा। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आपको देश के बॉर्डर के बाहर जाना है। अब रहा बात कि देश के बॉर्डर के बाहर जाने से क्या दिक्कत है? फ़ायदा है कि आपको चीज़ मिल जाएगा, बल्ले-बल्ले। नुकसान ये है कि अब आपने रिमोट कंट्रोल अपने देश का दूसरों को दे दिया। वो अब आप कंट्रोल के मामले में कमज़ोर हो जाएँगे। और भगवान बचाए अगर वो आपका नॉन नेगोशिएबल्स हो, यानी कि अगर इंडिया को मिसाइल चाहिए, तो चाहिए, उस पे डिस्कशन नहीं होगा, उस पे कोई बोलेगा सर ये 100 करोड़ लगेगा 1 पीस का, चुपचाप से पैसा लो हमको दो। सर ये 1 अरब लगेगा, चुपचाप से पैसा लो हमको दो। ये समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारा चीज़ नॉन नेगोशिएबल होता है, यानी कि उसके लिए जितना भी पैसा माँगा जाएगा आपसे, आपको देना ही पड़ेगा, चाहे वो तेल हो, चाहे मिसाइल हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और अगर आप इस भरोसे देश के इंपॉर्टेंट चीज़ को ले आते हैं कि जिसको बाहर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट यानी नेगोशिएबल नहीं है, तो अब देश बहुत फ्रेजाइल हो जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिया का एक बहुत अच्छा मित्र था, जिसे हम लोग अमेरिका कहते हैं, उसने हमें बहुत अच्छे से थप्पड़ मारा कारगिल वॉर में, हमारा जीपीएस बंद कर दिया। और रहा बात कि जीपीएस हमारा नहीं था, लेकिन जीपीएस का वो जैसे अमेरिका का जीपीएस नेटो के सारे नेशन यूज़ कर सकते हैं, वैसे हमने भी उनका लाइसेंस लिया, पैसा दे के, ओरिजिनल टका दे के, डुप्लीकेट नहीं, सब चीज़ करके किए, लेकिन वो वॉर में बंद कर दिए। हमें थप्पड़ पड़ा, तुरंत हमारी बुद्धि खुल गई, तुरंत अगले दिन इसको नाविक के प्रोजेक्ट को तो ग्रीन लिट किया गया और आज के टाइम में अब हमें टेंशन नहीं है कि इंडियन आर्मी अपने से संभाल सकती है, बाहर से कोई नहीं बनेगा। काश अगर ऐसा होता कि हमारे रशियन मित्र भी हमें थप्पड़ मारते तो आज तो फाइटर जेट भी हो जाता, बट नहीं मिले। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपका बाहर से आ रहा है, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे ये हो, और हाँ, मिसाइल बाहर से आता है। मतलब मिसाइल का जो मटीरियल्स है वो बाहर से आ रहा है, भले मिसाइल हम लोग बना रहे हैं लेकिन मटीरियल बाहर से आ रहा है। तो वो बहुत फ्रेजाइल कर देता है आपको, यानी कि बाहर वाले देश आपका हडिप्पा कर सकते हैं। तो ये ज़रूरत है, समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा रिक्वायरमेंट्स बढ़ गया है, हम लोग जो चीज़ माँग रहे हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और ये देश के अंदर होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि सारा चीज़ एक स्टेट में हो, लेकिन एक नेशनल बॉर्डर के अंदर हो, ये ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं हकीकत क्या है? तो हकीकत में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी कंपनी प्रोडक्ट स्टार्ट टू फिनिश इन हाउस नहीं बनाता है, ना ही बना सकता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कहने को हल्ला कर सकता है स्पेसएक्स कि हमारा रॉकेट पूरा इन हाउस है। वो कहने के लिए अच्छी बात है और मतलब अगर जो लोग मैन्युफैक्चरिंग समझते हैं ठीक है, वो समझ जाएँगे वो कहना क्या चाह रहे हैं, इंजीनियर समझ जाएँगे वो कहना क्या चाह रहे हैं और बात सही भी होगी। लेकिन आम पब्लिक को लगेगा अच्छा ये सब बना है। सर वैसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। तो कंपनी को जनरली कोई भी कंपनी जैसे आपका मान लीजिए जनरल इलेक्ट्रिक बोलती है कि हम आपके लिए ये बनाएँगे, डीज़ल लोकोमोटिव बनाएँगे, जो इंडिया में काफ़ी सारे पीसेस आते हैं। तो वो बनाते हैं, तो उसका क्या मतलब है जनरल इलेक्ट्रिक सारा चीज़ बना रहा है? नहीं, वो 3 चीज़ लेगा। सबसे पहला चीज़ लेगा रॉ मटेरियल जिसको हम लोग समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं कल को फ्यूम एक्सट्रैक्टर बनाना चाहता हूँ, तो मैं बोलूँ भैया शीट मेटल चाहिए, तो मैं थोड़ी खुद से माइनिंग करूँगा और शीट मेटल तो बोलूँगा भैया शीट मेटल का जो प्रोवाइडर है, यानी मेटल के जो मैन्युफैक्चरर्स है वो दे दो, तो उसे कहा जाता है रॉ मटेरियल, यानी कि मटेरियल एक बार प्रोसेस हुआ है, उसमें भी बहुत चीज़ करना बाकी है, तो उसको हम लोग कहेंगे रॉ मटेरियल। जैसे आपको कुछ चाहिए तो एक्टिवेटेड चारकोल चाहिए हमको, तो वो रॉ मटेरियल में आएगा कि ठीक है, रॉ मटेरियल में एक्टिवेटेड चारकोल आ रहा है। क्योंकि उसमें कुछ करना है तब जाके वो होगा, उसको आप पैक करो, उसको आप फ़िल्टर में इंटीग्रेट करो, वो सब अलग बात है। तो रॉ मटेरियल का पहला कैटेगरी आता है, जैसे ये सब केस में मेटल हो गया, फाइबर हो गया, ये सब आपका रॉ मटेरियल के कैटेगरी में आ जाएगा।
फिर आता है कंपोनेंट, यानी कि बिजली का तार ऑब्वियसली आप खुद से नहीं बनाने वाले। जैसे ये सब में लोकोमोटिव में जो हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त तार लगता है वो हर कोई थोड़ी बनाएगा, वो जनरल इलेक्ट्रिक खुद थोड़ी बनाएगा, उनको माइन बनाना पड़ेगा कॉपर का, फिर कॉपर का माइन बना के फिर कॉपर की पूरी डाई इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी जो कॉपर को निकाल के, वो इसलिए आप जो सुनते हैं ना अमेरिकन वायर गेज, वो डाई है। इसलिए नंबर जितना बड़ा होता है तार उतना छोटा होता है। 22 गेज छोटा तार होगा, 8 गेज बड़ा तार हो गया, वो कितनी बार डाई से उसके नीचे उड़ा जा रहा है। तो ऐसे-ऐसे करके आप करते हैं, तो वो उसके लिए कॉपर वाली अलग कंपनी है, जो सिर्फ़ वही काम करती है कि हम कॉपर लेते हैं, रॉ कॉपर, और उससे हम वायर प्रोडक्शन करते हैं। और फिर उसके दूसरी भी हो सकती है या वो खुद भी कर सकती है, नहीं ठीक है हमने प्लास्टिक से एक ठो मैन्युफैक्चरर है जो पीवीसी बनाते हैं, वो पीवीसी हम लेके अपने तार की शादी करा के आपको कंडक्टर देते हैं, वायर देते हैं। तो उसे हम लोग कंपोनेंट कैटेगरी में कहते हैं। आपका रॉ मटेरियल है जिसमें कुछ नहीं हुआ है, आपको सब चीज़ खुद ही करना है। कंपोनेंट हो गया जो बना हुआ है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल वायर्स हो गया, कनेक्टर्स हो गया, स्विच मतलब डम चीज़ है लेकिन वो बना हुआ है। फिर आता है असेंबलीज, यहाँ पे फचांग आ जाता है। असेंबली का मतलब हो गया कि जैसे मैं मान लीजिए अगर ये बनाना चाहता हूँ, गाड़ी की इंजन की कंपनी बनाना चाहता हूँ, तो मेरे में असेंबली के तौर पे कहा जाएगा कि भैया आपका स्पार्क प्लग्स जो है और फिर जो इलेक्ट्रिकल वायर हार्नेस है या इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोल यूनिट है, वो सब असेंबली हो जाएगा। वो पूरा का पूरा मैं उठा के ला रहा हूँ, मैं खुद से नहीं बना रहा हूँ। जैसे कि अगर आप सीटी स्कैन वाली मशीन देखें, जनरल इलेक्ट्रिक की होगी या फिलिप्स की होगी, तो थोड़े कि जैसे मान ली फिलिप्स या जनरल इलेक्ट्रिक का, तो वो खुद से बना रहे हैं सेंसर, वो सारी चीज असेंबल कर रहे हैं। सेंसर कहाँ से आ रहा है? सेंसर आराम से कैनन से आ सकता है, कैनन में बहुत ब्रांडेड उनका एक्सरे सेंसर बनता है, तो वो आ सकता है। स्लिप रिंग किसका? स्लिप रिंग अलग कंपनी बनाती है। तो वैसे ऐसे करके एक्सरे ट्यूब अलग कंपनी बनाती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, जब भी आप कोई चीज़ का प्रोडक्शन दे रहे हैं, चाहे वो बोइंग हो, जनरल इलेक्ट्रिक हो, चाहे वो ये इसमें चाइना में कोई कार फैक्ट्री हो या इसमें हो, जापान में हो, सब में ये 3 चीज़ जाता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इन हाउस कहना, वो समझ रहे हैं कि इन हाउस में आपका ये नंबर्स बहुत कम है, यानी कि असेंबली खास तौर पे। असेंबली लोग जनरली कम रखना चाहते हैं। लोगों को कोई दिक्कत नहीं है रॉ मटेरियल खरीदने में, कंपोनेंट्स खरीदने में दिक्कत नहीं है। जैसे स्क्रू बोल्ट्स, भैया लॉजिक नहीं बनता कि आप स्क्रू बोल्ट्स का वो पूरा फैक्ट्री बैठाओ। लेकिन हाँ, असेंबलीज़ पे लोग थोड़ा ज़रूर काबू रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं चाहेंगे कि असेंबली कहने को आप बना रहे हो एसी, लेकिन सारा चीज़ असेंबली ही है आपका। यानी कि आपका कंडेंसर सर वो दूसरे वाले बना रहे हैं, कंप्रेसर वो दूसरा बना रहा है, उसका मोटर कंट्रोल यूनिट कोई बना रहा है, यानी कि कोई भी दूसरा आराम से वो सारे प्रोडक्ट्स लेके बना के दे देगा। तो वो हो गया कि बहुत लुच-पुच, आप सिर्फ़ असेंबली कर रहे हो। लेकिन जो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ढंग से, वो असेंबलीज़ का नंबर कम रखना चाहेंगे। ज़ीरो कोई नहीं कर सकता, लेकिन नंबर कम रखना चाहेंगे। तो ये हो गया। तो वही जैसे अब शीट मेटल हो गया, वायर्स हो गया, स्क्रूज़ हो गया, पावर सप्लाई यूनिट हो गया, तो ये सब मिला के आपका वो बनता है। अब रहा बात कि जहाँ पे ही आप इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं, तो सारी मतलब सबका मोह-माया चाइना के पास चला जाता है। चाइना ही उसमें दादा बना हुआ है पिछले करीब-करीब 20 साल से कहिए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, और हर कंट्री सिर्फ़ चाइना के मोह-माया पे चल रहा है। अगर चाइना कल को अगर से गुस्साया, हमारी सबकी बैंड बज जाएगी, क्योंकि भले आपका रॉ मटेरियल में इंडिया में कोई टेंशन नहीं है। कंपोनेंट काफ़ी अच्छा खासा कंपोनेंट बनता है इंडिया में, कोई टेंशन नहीं है। असेंबली टैग दीजिए, कुछ नहीं होना है। असेंबली छुए काम खत्म। तो ये बहुत सीरियस समस्या है। अब रहा बात कि आप कहेंगे कि इंडिया में तो फार्मास्यूटिकल है, वो तो बम-बम है। हाँ भी और नहीं भी, लेकिन उसमें भी डिपेंडेंस, जैसे उसमें आता है फार्मास्यूटिकल के लिए बहुत सारे आपको एक्टिव इंग्रीडिएंट चाहिए होता है, जिसे हम लोग एपीआईज़ कहते हैं, वो बाहर से आता है, चाइना से। और चलिए वो तो आप मैनेज कर भी लो, आज नहीं तो कल हमको लगता है जितना डिमांड हो रहा है कि कोई ना कोई इंडिया में सॉर्ट करना शुरू करेगा, ठीक है, हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं। उसके बाद टेक आता है, वो उसका कुछ कर नहीं सकते। टेक यानी कि जितने भी फार्मास्यूटिकल के मशीन्स हैं, वो तो चाइना से आ रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि असेंबली लेवल पे चाइना दादा बना हुआ है। मतलब कि बहुत कष्ट लगेगा अगर आप असेंबली लेवल की वीकनेस नहीं रखना चाहते चाइना पे, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और यूएसए था वो ऐसा कंट्री, वही बोल रहा है, इसलिए ये आपका कभी ऐसा नहीं हो कि एक ही स्टेट में सब हो। अगर यूएसए का पुराना डॉक्यूमेंट्री सब देखेंगे तो उसमें ओपनली बता देगा कि ये हमने प्लेन बना रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 के लिए, तो ये प्लेन यहाँ बन रहा था, इसका शीट मेटल यहाँ से आ रहा था, फिर इसका जो स्क्रू नट्स थे तो उसकी एक फैक्ट्री इधर थी वर्मोंट में थी, वहाँ से आ रहा था, फिर आपका ये टायर रबड़ का एक ठो इधर ये फैक्ट्री थी, वो रबड़ सब बना रही थी, ऐसे-ऐसे करके पूरा देश लगता था। तो वो पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट थे, पूरी अच्छे से हम संभाल लेंगे। और यूरोप भी था, इसीलिए यूरोप उतना अमीर था। तो वो सब था, लेकिन उन्होंने धीरे-धीरे खो दिया। मतलब कि वो एकदम सब चीज़ हम कर लेंगे, चाँद तक पहुँच जाएँगे, उसके बाद भगवान के नाम पे मास्क दे दो भैया, वो हो गया। मतलब एकदम 100% से 0% तक ड्रॉप कर गए। ये समझना बहुत ज़रूरी है। और यूरोपियन यूनियन के साथ भी वही हुआ। यूरोपियन यूनियन की अपनी गाड़ी की जो कंपनी है, वो पूरा उनका था। मतलब बीएमडब्ल्यू का हो, चाहे मर्सिडीज़ का हो, ये सब अपने से बनाते थे, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। उन्होंने डेवलप किया था इस सब टेक्नोलॉजी को, लेकिन वो भी अब सीधा बाहर निकल गया है। यानी कि ये सब हो रही है, असेंबली हो रही है, लेकिन इसमें ये मतलब कार है, उसका शीट मेटल लेके उसको स्टैम्प करके वो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारा मशीन और कई सारे केसेस में डाई सीधा चाइना से आ रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक्स पे तो मुँह भी नहीं खोलते हैं, वो सब सीधे-सीधे बाहर से आ रहा है, कोई डिस्कशन नहीं है।
तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर कंट्री में, चाहे वो इंडिया हो, यूरोपियन यूनियन हो, चाहे अमेरिका हो, सबको असेंबली लेवल पे सबका सीधे चाइना पे चला गया है। हकीकत यही है और ये आपको थोड़ा दिमाग में समझना पड़ेगा। जब भी आप जैसे अरे टाटा का गाड़ी बनता है, टाटा का थोड़ी है वो। आप खोल के देखिए उसमें आपको मिले, अरे इंजन किसका है? इंजन तो है ही नहीं टाटा का, इंजन है आपका इसका होता है कमिंस का, बड़े वाले ट्रक्स में जनरली। तो और मारुति खोले, अरे उसमें तो फिएट का इंजन है। तो समझिए अब इंजन सब खोल के देखिए, अच्छा इसमें तो माइक्रो कंट्रोलर इसका बैठा हुआ है चाइना का। तो ये समझ, या टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, इस मामले में अमेरिका बचा हुआ है कि एटलीस्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उनके पास अपनी है। टेक का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हॉर्स पावर है, उस मामले में उन्हें टेंशन नहीं लेना, मतलब हर चीज़ का उनके पास हमारा ओरिजिनल है कि उनको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन हाँ, मैन्युफैक्चरिंग खो दी है, बहुत बहुत अच्छे से ऊपर से बहुत नीचे गिरे हैं। तो हकीकत यही है, ये आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। भैया कोई वॉशिंग मशीन देते, एक कंपनी नहीं बनाती, चाहे वो सैमसंग ही क्यों ना हो। हर होगा कि भैया हम ये इधर से ला रहे हैं, ये उधर से ला रहे हैं, ये हमेशा होता है। और ये 3 लेवल में होता है काम। आपका रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट, असेंबलीज़। और असेंबलीज़ बहुत ज़्यादा अगर आप ला रहे हैं तो आप बहुत नाजुक हो जाते हैं। जैसे कि ठीक है सर, एसी हम बना रहे हैं। सर ये आपने खुद से फैक्ट्री डाली? नहीं सर, ये सब हम खरीदे। सब चीज़ खरीद ही रहे हो तो सर दूसरे भी खरीद सकते हैं। तो ये हकीकत है। तो अब बात करते हैं चाइना के साथ ऐसा क्या हो गया। तो चाइना समझिए कि उनके पास एक बहुत क्लियर विजन है। जो मैं बार बोलता हूँ ना कि इंडिया में सपने नहीं देखते हैं लोग, चाइना में बहुत क्लियर विजन था कि उनको पूरा दुनिया पे काबू करना है, पूरा दुनिया पे। मतलब डिस्कशन नहीं, बटर मसाला नहीं, हम गरीब थे हम गरीब रहेंगे, नहीं। मैं गरीब हूं नहीं, मैं आज गरीब हूं, कल मैं दुनिया का राजा बनूंगा। ये एकदम क्लियर था। और इन्होंने बहुत क्लेवर रास्ता देखा कि भैया इन सब की मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी अगर हम ले लेते हैं तो आज नहीं तो कल हम इनसे आगे चले जाएंगे। तो इन्होंने किया। तो सबसे पहला इनके पास बेनिफिट था क्योंकि वो गरीब थे, तो वो चीप लेबर का उन्होंने अट्रैक्टिव, मतलब वो उनकी हनी थी, आइए सर आइए थोड़ा चीप लेबर लेके आ जाइए, आ गए। फिर उसके बाद चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी जो है, वो जितना चीज़ उनको लगा उस पर मेहनत किए कि भैया आपको सब कंपनीज़ को लाओ। उनको कुछ-कुछ केसेस में बहुत टाइम तक टैक्स फ्री थे, मतलब कि लेबर लॉस क्या होता है, पॉल्यूशन क्या होता है, बहुत सारा चीज़ में छूट दी है कि भैया आप हमको सारा एबिलिटी दो ना, हम आपको जो चाहिए हम करने दे देंगे, एबिलिटी दो बस हमको। तो वो कर दिया। और इसका सबसे बड़ा जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का कोई माँ-बाप नहीं होता है, वो कि अपने देश को बेच खा सकती है। मोटोरोला महाराज 1992 में गए थे और यहीं से चाइना का ग्रोथ शुरू हुआ है। मतलब इससे पहले चाइना सिर्फ असेंबली था कि उसके पास सब लोग पार्ट्स भेजो, वो आपका वॉशिंग मशीन बना के भेज देंगे सस्ते में। लेकिन यहाँ पे 1992 में गेम बदल गया। तो मोटोरोला ने क्या किया, वो टेक ट्रांसफ़र करके आ गए। यानी कि सर आप चिप बनाते कैसे हो? और वो तो छोड़िए चिप बनाते कैसे, उसमें टैलेंट ये करने लगे, इंक्यूबेशन करने लगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप किसी को बता दो चिप कैसे बनाते हो, नहीं बना पाएगा। बहुत टाइम लगता है वो स्किल आने में, काबिलियत आने में। जैसे मैं आपको आराम से लेज़र कटर दे सकता हूँ, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आपका अगले मिनट में हाँ जी लो जी पार्ट्स, वैसे थोड़ी होता है। बहुत ट्रेनिंग लगता है उसको करने में और इंट्यूएशन डेवलप करने में कि सर ये आप जो मांग रहे हो ये बनेगा कि नहीं, ये कट होगा कि नहीं, ये फोल्ड होगा कि नहीं, बहुत सारा फंसाने लगता है। तो इसीलिए लंबा रास्ता से, तो ये 1992 में मोटोरोला ने बोला कि हम आपको एज ए पार्टनर करें। बोले मोटोरोला ऐसा क्यों किया? बोले एमएनसी का कोई माँ बाप नहीं होता, उनको सिर्फ पैसा चाहिए, उनको चाहिए भैया हमारा यार्ड बड़ा होना चाहिए। तो वो तो उसके लिए किए। और दूसरा ये था कि अगर बार बार उनको अमेरिका से किसी को भेजना पड़ रहा था कि जाके देखो कि क्वालिटी कंट्रोल हो रहा है कि नहीं, उनको बहुत नुकसान हो रहा था। तो भैया चाइना को ही ढंग से ट्रेन करो, तो वो कर दिया। और जहां ये हो गया, मोटोरोला ने जहां ये साबित कर दिया कि वो कर सकते हैं ऐसा, धड़धड़ा के सारी कंपनी कूद गई। इंटेल कूद गया आपका 1995 में कूदा। उसके बाद आपका टीएसएमसी, हाँ टीएसएमसी कूद गया। और उसके बाद एनएक्सपी जो फिलिप्स होता था पहले, वो सब कूद गया। उसके बाद काम खत्म, मतलब पूरी दुनिया कूदना शुरू कर दी। और बोले ना धीरे धीरे आराम से चाइना ने पूरी दुनिया पे हडिप्पा मार लिया। सब कंट्री के पास अपना कुछ था, मतलब जापान, यूरोप, अमेरिका, ये सब को जरूरत नहीं थी चाइना में जाने की, लेकिन एक ने मारा, दूसरे ने मारा, देखते देखते सब खत्म हो गए। तो ये चाइना इसीलिए सबको अपना समझ के बुलाया, आइए सर। सबको ये नशा दिखाया कि देखिए सर चीप लेबर है, और फायदा उठाया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का और टैलेंट की वजह से। एक बार ये टैलेंट हो गया, काम खत्म, काम खत्म सर। बाकी सब आप चले भी जाओगे तो आप ही का नुकसान होगा, हमारा नहीं होगा। जो एप्पल का जो सीईओ 2016 में ओपन इंटरव्यू में बोल रहा था कि चाइना में मैं चीप लेबर के लिए नहीं आ रहा हूँ, चाइना में टेक्नोलॉजी और कहीं है ही नहीं, और कहीं आप जा ही नहीं सकते। जो अभी डस्टन जो अपना ग्रिल बनाया, सोचिए इंजेक्शन मोल्डिंग की बात हो रही है, कोई फैंसी वाला चीज़ बोला अमेरिका में होता ही नहीं है। टूल एंड डाई मेकर्स ही खत्म हो गए, वो सब कहाँ है? चाइना में। तो वही चाइना ये पूरा एकदम अच्छा से हड़प्पा किया। तो अब बात करते हैं ये हड़प्पा हो कैसे गया। यहाँ पे झूठ बताया गया, जो मैं हमेशा बोलता हूँ ना, आदमी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक वो सच पे चल रहा है। जहाँ झूठ मान लिया, काम खत्म, खत्म, डी एंड, शिफ्ट डिलीट। तो झूठ वही है जो 1% टॉप वाले हैं, और एमएनसीज जो हैं ये पूरी दुनिया को कन्विंस कर दिए हैं कि एक देश में सब चीज नहीं बन सकता है। जो आप लोग लाइन सुनते होंगे, इट्स नॉट पॉसिबल, यूट्यूबर्स बोलते हैं इट्स नॉट पॉसिबल टू मेक एवरीथिंग इन वन नेशन। इट्स लाइक
लेकिन चाइना में हो सकता है? चाइना में हो सकता है, बाकी कहीं नहीं हो सकता। इंडिया में सब चीज़ नहीं हो सकता, लेकिन चाइना में हो सकता है। इसलिए भैया समझ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सुनिए। ये लाई को थोड़ा-सा स्कूल बुक में डालकर, थोड़ा-सा ये करके, थोड़ा-सा मसाज करके, थोड़ा-सा टीवी चैनल में डाल, वो हमारे दिमाग के अंदर वो डाल दिए हैं कि ये नहीं पॉसिबल है कि सब चीज़ हो जाए। और चाइना अपने अंदर ये नहीं आने दिया है। इट्स लाइक ना जी ना, हम सब बनाएँगे, देर आएँगे लेकिन सब बनाएँगे। आप टेक्नोलॉजी का पेटेंट रखे हो ना 1990 का, हम 2000 का बनाएँगे, 2020 का बनाएँगे। आज नहीं तो कल सही। तो वो झूठ जिस-जिस देश में घुसा, वो देश नंगा हो गया। अब रहा बात कि चीप गुड्स जो है, ये दूसरा जो सब ये ज़हर तो सबको लगा है। चीप गुड्स का कोई मतलब नहीं है अगर आप जॉबलेस हैं। ये बहुत बड़ा विज़डम पूरी प्लैनेट खो दी, ये सिर्फ़ 1% के चक्कर में। और ये हमारी गलती थी कि हमने मान कैसे लिया, अरे सर सस्ता सामान मिल रहा है, जबकि हर हर कल्चर में आप जाइएगा उसमें है ना कि सस्ता जूता खरीदोगे भैया 2-2 तो खरीदना पड़ जाएगा 1 साल में। सब कल्चर में सिखाया जाता है कि बाय चीप बाय ये ट्वाइस हो जाता है। लेकिन हम लोग मतलब सब जगह स्वीडन हो बोलो पूरा यूरोप के सारे नेशंस हो जाए, इंडिया हो जाए, सब जगह ये था, लेकिन हम लोगों ने ये छोड़ दिया, चीप गुड्स के पीछे भाग गए। अब चीप गुड्स के पीछे भागे, मैन्युफैक्चरिंग खो गई और उसके बाद आप जॉबलेस हो गए तो अब चीप गुड्स भी महँगा लगने लग रहा है। तो वही है। और ये एक थोड़ा दूसरा बात आपको समझना पड़ेगा, जैसे काफ़ी लोग कौन मैन्युफैक्चरिंग करना चाहेगा? इट्स लाइक सर, मैन्युफैक्चरिंग जो आप देख रहे हो, उस मैन्युफैक्चरिंग को मैन्युफैक्चर कराने के लिए करोड़ों लोग लगते हैं। यानी कि अगर फॉक्सकॉन है, जो सब लोग हल्ला करते हैं, फॉक्सकॉन है, ठीक है, बल्ले-बल्ले। फॉक्सकॉन को अगर 50,000 एम्प्लॉइज़ चाहिए, एक काम के लिए, उस 50,000 एम्प्लॉयी काम कर सकें, उसके लिए कम से कम आपका बिना टेंशन के उसके 4 टू 5x लोग लगेंगे कि भैया कुछ लोग होंगे जो टेबल लगाएँगे, कुछ लोग होंगे जो उनका बल्ब बनाएँगे, कुछ लोग होंगे जो उनके सब असेंबलीज़ बनाएँगे, कुछ कंपनीज़ होगी जो रजिस्टर बनाएँ। जैसे इंडिया में आपको थैंकफुली पीसीबी बनाने वाली कंपनी आ चुकी है कि आप आराम से दीजिए, सर ये हमारा फाइल है, गर्बर फाइल है, हमको आप पीसीबी बना के दे देंगे। फिर बोलेगा कि सर असेंबली करके दे दो, वो भी दे देंगे, लेकिन वो इंडियन नहीं होगा तब। क्यों? क्योंकि जितना वो टेप रील लेंगे जिसमें मतलब आपका ये है, रजिस्टर रहता है, कैपेसिटर रहता है, जितने भी पैसिव्स कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में उसको, वो सब है, वो सारा चाइना से आ रहा है। चाइना में उसको तो बनाना पड़ रहा है ना किसी को, तो वो समझना बहुत सही। एक फ़ोन के लिए एक स्टेट लग जाता है। तो जॉब के मामले में जितना लॉस हुआ ये मैन्युफैक्चरिंग खोलने में, हाँ, सब लोग कि हम प्रोग्रामिंग करेंगे, इसलिए भैया सबके सब प्रोग्रामर नहीं बन सकते और सबके सब बन गए, वही बात होगी सबके डॉक्टर बन गए। नहीं दुनिया चल सकती है। ये बहुत बढ़िया से ये झूठ जो लोगों को अंदर डाल दिया गया, चीप गुड्स, चीप गुड्स, चीप गुड्स, सर चीप गुड्स भी नहीं मिलेगा और जॉब्स भी चले जाएँगे। ये बहुत भारी दिक्कत हुआ। अब रहा बात, क्या हर देश ऐसा कर सकता है कि हर चीज़ जो उसको चाहिए वो बना सकता है? नहीं। तो इसमें हमें रूल्स क्या है, मतलब फ़िल्टर क्या है? फ़िल्टर है पॉपुलेशन आपका बड़ा होना चाहिए। अगर पॉपुलेशन बड़ा नहीं है तो सही में नहीं कर सकते। दूसरा, लैंड मास होना चाहिए, मतलब आपके जगह हो। फिर सी एक्सेस हो, जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ है भगवान बचाए। और स्टेबल पॉलिटिक्स होना चाहिए। तो अब ये आ रहा है टॉप 10 कंट्रीज़ का, 11 कंट्रीज़ मान लीजिए। तो इंडिया है, चाइना है। देखिए चाइना में कोई डिस्कशन नहीं करा, क्यों? पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन होने से क्या फ़ायदा? आप फैक्ट्रीज़ का आप देख लेते हो कि जैसे मान लीजिए सैमसंग इंडिया में फैक्ट्री खोलता है। अभी तो सामान बाहर से ला रहा है, लेकिन एटलीस्ट वो लोग करा रहा है। देखते-देखते ये होगा ना कि जब वो सारे मशीन वेयर डाउन करेंगे कि इट्स लाइक अच्छा क्या इंडिया में कोई है? तो फिर अरे सर हम बना देते हैं ना, क्या आप चाइना से लाओगे? हम ही बना देते हैं। छोटा-छोटा चीज़ से ही शुरू होगा कि भैया बल्ब बना देते हैं, लैंप बना देते हैं, टेबल बना देते हैं, इलेक्ट्रिकल वायरिंग कर देते हैं, धीरे-धीरे वहीं से स्टार्ट होगा। लेकिन देखते-देखते लाखों लोगों की जॉब लगने लग जाएगी, भैया फैक्ट्री चलाओ। फिर उसको देख के बाकी फैक्ट्री आने लगेगी, अरे यहाँ पे तो सारा चीज़ है, हम कूद जाते हैं। चाइना में जो लोग होते हैं ना, अरे भैया हम दरवाजा के सामने है, ये कंपनी बनाती है, दरवाजा के इधर उधर वो कंपनी बनाती है, वैसे ही होता है। तो इसीलिए ये बात आपके दिमाग में हमेशा आना चाहिए, एक पूरा स्टेट लग जाएगा एक फ़ोन बनाने में। तो चाइना है, इंडिया है, यूनाइटेड स्टेट्स है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान को नहीं गिनते हैं, नाइजीरिया नहीं गिनते हैं, ब्राज़ील को गिनते हैं, बांग्लादेश को आधा गिनते हैं, फिर आपका रशिया को छोड़ ही दीजिए, यूथोपिया का छोड़िए, मेक्सिको, देखिए मेक्सिको में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है अभी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये तीनों 4-5 चीज़ आपका होना चाहिए। पॉलिटिक्स स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि ठीक है, आपके देश में हर जगह सिविल वॉर स्टार्ट हो जा रहा है तो कोई बात नहीं है। पाकिस्तान वाली बात होगी तो जैसे बोले ना, कोई भी प्राइम मिनिस्टर शायद अभी तक पूरा टर्म नहीं कंप्लीट कर पाए। एंड अगेन हमारे ही टाइम बर्थडे हुआ था, तो भैया क्या कर रहे हो 75 साल से? तो पॉलिटिक्स स्टेबल होना चाहिए, वो मैं एकदम क्लियर करता हूँ। अगर पॉलिटिक्स देश का स्टेबल नहीं है, लटक जाएँगे। इंडिया का बहुत स्टेबल है, कंपैरेटिवली। फिर आपका सी एक्सेस, इंडिया के मामले में इसमें कोई टेंशन ही नहीं है, अपने पास तो सी बॉर्डर के ऊपर सी बॉर्डर है, लोड नहीं लेना है। फिर आपका लैंड मास, जगह है कि नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है। पॉपुलेशन, डिस्कशन ही नहीं है। तो ये सब आपको वो झूठ को हटाना पड़ेगा दिमाग से। लोगों के दिमाग के अंदर घुस के वो झूठ को शिफ्ट डिलीट करना है कि अगर देश में ये सारी चीज़ें, पॉपुलेशन, लैंड मास, सी एक्सेस, स्टेबल पॉलिटिक्स, वो कर सकता है। हर चीज़ किया जा सकता है। मतलब कि ठंडे दिमाग से सोचिए कि कैसे ये कन्विंस कर दिया 1 परसेंटर ने सबको कि नहीं, एक देश में सब चीज़ नहीं बनेगा। साला चाइना में कैसे बन जा रहा है महाराज? तो ये समझना बहुत सही है। ये जितने भी टॉप 11, 12 या 15 तक समझिए हम जा सकते हैं, वो सारे कंट्री सब चीज़ कर सकते हैं। एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान, तो ठीक है,
10 ही मान लीजिए। तो ये झूठ लोगों को दिमाग से हटाना पड़ेगा। अगर ये झूठ बैठा हुआ है, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो अब बात करते हैं इसका समाधान क्या है। समाधान जो है, ये पूरी कंट्री को भरोसा करना पड़ेगा। ये बात मैं जो बार बार बोलता हूँ ना कि इंडिया बॉल्स वाली जो बात है, यही देखिए। अगर आप इसरो का, जब हम 75 साल पहले उसकी नींव रखी गई थी, तो उस नींव में रखा गया है, वी डू नॉट हैव ड्रीम्स टू कम्पीट। वहीं चाइना का नींव देखिएगा तो उसमें है कि भैया हम तो पूरी दुनिया पे काबू करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे। तो ऑब्वियसली वो उड़ेंगे। मतलब आप मार साइंस कर लो, मार मैथ कर लो, मार पॉलिटिक्स कर लो, वो सब का कुछ नहीं है। जिगरा का बात है, जिगर है, बाउल्स है। तो वो चाहिए। तो कंट्री को ये भरोसा करना पड़ेगा अंदर से, यानी कि कंट्री में जितने इन लोग हैं, उनको अंदर से ये बात मानना पड़ेगा कि नहीं, हम लोग कर सकते हैं। अगर वो नहीं हो रहा है तो आगे का डिस्कशन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये लंबा गेम प्लान है। अगर आप चाहते हो कि इंडिया में फाइटर जेट बने, तो वो एक दिन का काम नहीं, वो लंबा रास्ता है। तो वो लंबा रास्ता के लिए आपको फेथ चाहिए। यानी हम आज करेंगे वो नहीं बनेगा। मार्क 1 इज ऑलवेज गार्बेज, फिर मार्क 2, फिर मार्क 3। तो वो जिगर चाहिए आपको, वो फेथ चाहिए। वो उसके बिना उसके नहीं होगा। इसीलिए बोल रहे, वो सच आपके अंदर होना चाहिए कि नहीं, हम लोग कर सकते हैं। नहीं तो हर कोई आपको बोले अरे सस्ता पड़ेगा, सस्ता। अरे नौकरी नहीं रहेगी, हम सस्ता लेके क्या करेंगे? तो भैया, और ये समझिए ये बॉटम अप हो सकता है। इस मामले में इंडिया बार बार गोल गोल घूम जाता है कि हम लोग हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ देते हैं। जैसे कि नाविक में भी वही हुआ कि नाविक चाहिए, धर धर आके सबसे कम असेंबली ले लिए, फिर जोड़े लॉन्च किए, नहीं काम कर रहा। क्यों भैया? एटॉमिक क्लॉक जो लिया था उसमें धांधली हो गया। इसलिए इसीलिए नीचे से ऊपर बनाया जाता है, ऊपर से नीचे नहीं। ये मामले में मैं कहूँगा चाइना लॉकआउट किया था। मोटोरोला उसको नीचे से चलना सिखाया कि भैया रजिस्टर से लेके कैपेसिटर से लेके सब कैसे करते हो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। नीचे से ऊपर की तरफ आप जा सकते हैं। आप ऊपर से बोलोगे हमको जेट चाहिए, नहीं बनने वाला है। आप नीचे से बोलो अरे भैया रबड़ का चक्का तो बनाओ, अरे भैया टरबाइन का एक ब्लेड तो बनाओ। मतलब समझे, नीचे से उसको पूरा फुलफिल कीजिए। बोले एक फैक्ट्री को देखते हो आप तो कहोगे कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है। इसलिए सर वो एक फैक्ट्री को चलाने के लिए लाखों चीज़ लगते हैं। इकोनॉमिक्स में भी वैसा ही होता है कि वहाँ पे अगर मान लीजिए 20,000 लोग हैं या 50,000 लोग हैं, तो 50,000 लोगों को रखिएगा, उनको खिलाइएगा, उनके लिए एंटरटेनमेंट का जुगाड़ कीजिएगा, उनके बच्चों के लिए स्कूल का जुगाड़ कीजिए। देखते-देखते पूरा शहर बस जाएगा एक फैक्ट्री के अगल-बगल में। ये हमें पता था, पता नहीं कैसे भूल गए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपका नीचे से ऊपर की तरफ जाना है कि भैया पहले सारा बेस चीज़ बनाओ। जैसे कि बेयरिंग्स बन रहा है कि नहीं? बेयरिंग्स हाई क्वालिटी, मतलब बेयरिंग्स तो बनता ही है, लेकिन हाई क्वालिटी है कि नहीं? मतलब कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में जा सकता है। मतलब कि जापानीज़ लोग का बेयरिंग काफ़ी हाई रिगार्डेड है। क्या वहाँ पे आप उसको हटाओ, इंडियन डाल दो? क्या वो लोग मतलब चलता भाई मशीन अगर चलता रहेगा कोई ध्यान नहीं देगा। मशीन नहीं चलेगा तुरंत बोलेगा भैया निकालो ये इंडियन मटेरियल को, डालो तुम जापानीज़। वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम लोग जो हमेशा करने की कोशिश करते हैं ना, हाँ, हमको इंटेल चाहिए इंडिया में, सर वैसे नहीं चलता है। नीचे से ऊपर जाइए। तो वो बहुत ज़रूरी है। और वही समझिए, इसके लिए इकोसिस्टम चाहिए टैलेंट का। और ये एक दिन में नहीं होगा। ये एकदम क्लियर कर दें, एक दिन में नहीं होगा। अगर हम मान लीजिए चाहेंगे कि इंडिया धड़धड़ा के चाइना के लेवल पे जाए, नहीं होगा। अगर हमको ये चाहिए तो हमको ये कराना, पहले तो जिगर देना पड़ेगा कि नहीं भैया, अगर हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया जा सकता है तो बनाओ, ट्राई करो। पढ़ाया-लिखा इसलिए जा रहा है, इसलिए नहीं पढ़ाया-लिखाया जा रहा है कि तुम भगवान के लिए, भगवान के नाम पे जॉब दे दो। तुम्हें काबिलियत दी गई है, जॉब कर लेते हो, बल्ले-बल्ले, बिज़नेस भी कर लेते हो, बल्ले-बल्ले, लेकिन कुछ कर सकते हो। सिर्फ जॉब माँगने के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो टैलेंट चाहिए। तो चाइना में अब वो बहुत आ चुका है, बहुत आ चुका है। मतलब कि आप सीसीपी को हटाइए, चाइनीज़ लोगों का टैलेंट देखिएगा, हिल जाइएगा कि भैया अगर मैं उन जाता हूँ कि भैया मेरा ये फ्यूम एक्सट्रैक्टर हमको बनाना है, मैं उनको बोलूँगा ना कि सर ये मैं करूँगा, बोला सर आप क्या है फ़ैन का टेंशन ले रहे हो, हम ही आपके लिए इम्पोर्ट करा के लेते हैं। और वो खुद नहीं बनाएगा, वो ओपनली बताएगा सर हम ये हैं, लेकिन हमारा ये डीलिंग है, हम आपको एक हेडेक फ्री एक्सपीरियंस देंगे। मैं हँसी-खुशी बोलूँगा भैया आप करो ना, मेरे को हेडेक नहीं लेना कि आप दो फिर मैं किसी और के पास जाऊँ असेंबल कराऊँ, वो सब नहीं कोई लेना चाहता है। और अबव एंड बियॉन्ड चाइनीज़ लोग अब ये करने लगे हैं। मतलब जो चाइना का पहला रेपुटेशन था ना कि वो चाइनीज़ है, चाइनीज़ियम गुड्स है, वो अभी भी है, लेकिन वो एकदम रिजेक्ट के नीचे का रिजेक्ट, उसके नीचे का रिजेक्ट है। अब जो चाइना जो फर्स्ट पार्टी ब्रांड्स बना रहा है, ओईएम्स बना रहा है, उस सब की क्वालिटी हाई एंड है। और उसमें वो आपके लिए है सर, आप ये इन्वर्टर का मान लीजिए सर्किट बनाना है, तो आप बोलोगे, वो आपसे खुद ही पूछेगा सर इसका केस कौन बना रहा है? तो आप बोलोगे केस हमारा ये इस ब्रांड से। अरे सर आप टेंशन मत लो, हम ले लेते हैं आपके लिए, हम आपके लिए केस बनवा देंगे। अरे सर फिर केस आप बनवा रहे हो सर, उसमें फिर कनेक्टर्स लगेंगे, उसका कौन कर रहा है? वो भी हम कर लेंगे। लिटरली हर कंपनी आपके साथ आके आपके लिए काम करने को तैयार बैठी है। हमें वो जिगर चाहिए, इसीलिए टैलेंट चाहिए। वो फट जाए जो बात-बात से इंडिया में, जैसे कि मजाक भी नहीं करो, ये हो चुका है। हमने ये मेटल शीट कटिंग का पैटर्न दिए, उसमें मेरा डीएक्सएफ फाइल में मिलीमीटर यूनिट्स था, तो उस 2 सेंटीमीटर का आया, 200 सेंटीमीटर का होना था, 2 सेंटीमीटर का आ गया, इतना छोटा है। तो यानी फैक्टर मल्टीप्लिकेशन गलत था, ठीक है? उसको ऐसे वो बिहेव करने लगा जो लेज़र कटिंग वाला था कि इट्स लाइक भैया नॉर्मल चीज़ है, मर नहीं जाओगे। और फीट से हम तुमको कन्वर्ट करने नहीं बोल रहे, मिलीमीटर्स में। मेट्रिक सिस्टम का यही फ़ायदा होता है कि आप स्केल कर सकते हो बिना एरर के। मल्टीप्लाई बाय 10 कंप्लीट मैथमेटिक्स है।
ये ऐसा बहुत दिक्कत हो गया है, फाइल ठीक करना चाहिए। इट्स लाइक भैया यहाँ मैं ऑनलाइन अपलोड करता हूँ, चाइना से सामान आ जाता है और यहाँ पे तुम हमसे हाय तौबा कर रहे हो। तो यही टैलेंट चाहिए, जिगरा, कि नहीं ठीक है समस्या है ना, बल्ले बल्ले, उससे बढ़िया बात ही नहीं है, हम उसे सॉल्व करते हैं, वो चाहिए। अब वही बिग फ्लैशी थिंग के पीछे हम लोग को नहीं भागना है, वहां भागेंगे तो गोल गोल घूमते रह जाएंगे। और बिग फ्लैशी चीज के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि कटिंग, जैसे कि आपको सिंपल लेते हैं, कटिंग एज के पीछे आपको एकदम छूना ही नहीं है। बोले चाइना का ग्रोथ हुआ है 1992 में, तो आपको वहां जाना ही नहीं है आपको कि अरे हम एकदम लेटेस्ट, नहीं सर, वो कुछ नहीं रहा अगर वो किए तो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 4 नैनोमीटर का नोट देखे सब लोग एक्साइट करते इट्स लाइक सर वो कुछ नहीं है, इंडिया में नहीं बन रहा है, कैसे नहीं बन रहा है, सारे मशीन्स बाहर के हैं, वो सारे मशीन के कंट्रोल बोर्ड बाहर के हैं, तो आपको वो करना ही नहीं, आपको फिर वही टॉप डाउन बेवकूफ़ी में आप चल रहे हो। टॉप डाउन में नहीं चलना है, आपको नीचे जाना है। 100 नैनोमीटर चाहिए, बोला क्या 100 नैनोमीटर कोई फायदा है अभी के टाइम में? अगर आज का दुनिया आप लेते हो, उसमें मैं 4 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर, 1 है, जिसका जितना आप हल्ला सुनते हो वो सब बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा दुनिया को। अगर हम नीचे वाले सर को बंद कर दिए, 70, 80, 100 ये सब वाले बड़े बड़े, अगले दिन देश रुक जाएगा। जितना इन्वर्टर देखते हैं सब में आपको क्या लगता है 4 नैनोमीटर लगा रहा है क्या कोई माइक्रो कंट्रोलर में? नहीं। आप ESP30 देखते हैं, वो क्या है आपका 500, ये 4 नैनोमीटर का थोड़ी होता है। वो सब बहुत बड़े-बड़े स्टेबलाइज़र है, सोलर इन्वर्टर हो गया, मोटर कंट्रोलर्स हो गया, जो सब इलेक्ट्रॉनिक्स में BLDC आप वाला AC हो, या आपका इंडक्शन मोटर के लिए VFD हो, ये सब में जो कंट्रोलर्स लग रहे हैं, जो सिलिकॉन लग रहा है, ये सारे सिलिकॉन आपका वो 50 nm है। 50 nm मैं बहुत ही बोल रहा हूँ, वो जनरली 100 से नहीं जा रहा। 100 क्यों करते हैं? वो उन्होंने बना के पहले सॉल्व कर दिया है, तो उसी को सस्ता करते जा रहे हैं, सस्ता करते जा रहे हैं, सस्ता करते जा रहे हैं। थोड़े हर कोई लड़ेगा कि अरे ये मशीन के लिए हमको, मतलब आप TSMC की जो मशीन्स हैं, जो ये करते हैं, ASML की, सॉरी, जो 4 नैनोमीटर करती है, 2 नैनोमीटर करती है, उसका दाम देख के उतना आपका इन्वर्टर में डालने लगे, तो सर इन्वर्टर है कितना? हाँ सर 350 करोड़ का इन्वर्टर है। इसलिए सर जाओ। तो समझना बहुत जरूरी है, हमें नीचे से ऊपर जाना है। अगर वो नहीं करते हैं तो बाहर से हमें तब भी कंट्रोल है। सर इंडिया में सिलिकॉन बन जाता है जीपीयू का, बल्ले बल्ले। सर जीपीयू क्यों नहीं बनता? सर उसमें जितना पावर कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो बाहर से लाना पड़ता है। इसीलिए नीचे से ऊपर जाओ, ऊपर से नीचे मत आओ। मतलब खोदिए, नींव बनाइए, फिर बुर्ज खलीफा बनाइए। खलीफा सीधे ला के रख नहीं सकते हैं। तो वो समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका CNC मशीन्स हो जाए, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट्स हो जाए, इन्वर्टर्स। इन्वर्टर के बिना तो दुनिया ही नहीं चलनी है। इन्वर्टर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन्वर्टर का IC बिना उसके कुछ नहीं होगा। मॉसफेट, रिले, ये सब आप मैनेज कर लोगे, लेकिन जहाँ IC की बात आती है, अब वहीं पे हम लोग गोल 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 घूमते रहते हैं। और ये चाइना ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट कर चुका है फाउंडेशन लेवल पे, यानी कि वो सब चीज़ में प्रॉब्लम हुआ, सब चीज़ में डिले हुआ, लेकिन वो वहाँ पहुँच चुके हैं कि आने वाले अगर 20 साल तक वो ठीक ठाक से मेहनत किए तो वो हर चीज़ बनाएंगे। बोले भैया आपका IP रखे रहो, हमको उसकी भी ज़रूरत नहीं है। मतलब ढाँप लिए, सीख लिए, अब ज़रूरत नहीं है, अब आप पीछे चल रहे हो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। वो हर चीज़ को आप छू सकते हैं, चाहे वो एक्सरे का CT मशीन, पूरा CT मशीन वो उनका चाइना में बनेगा पूरा। ये नहीं होगा कि इंडिया में, जैसे अगर आप CT मशीन बनाना भी चाहोगे, किससे सेंसर लाओगे, किससे एक्सरे ट्यूब लाओगे, किससे स्लिप रिंग लाओगे? स्लिप रिंग शायद इंडिया में बन जाए, वो उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। बट वही समझिए, तो सोल्यूशन वही है कि लोगों को भरोसा होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, क्योंकि ये लंबा गेम है। ये आके बिग फ्लैशी थिंग का हल्ला कर दिया, कुछ नहीं होना है। पहला वो। दूसरा, बॉटम अप करना है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। ये नहीं सर हमको सीधे एकदम 4 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर, ना जी ना, कुछ नहीं होना है। सोलर पैनल बनाने से पहले आप ध्यान दो कि इन्वर्टर कैसे बनाओगे। इन्वर्टर नहीं है, सोलर पैनल कोई काम नहीं है। इन्वर्टर बनाओ, इन्वर्टर का कंट्रोलर बनाओ, मोटर ड्राइवर यूनिट बनाओ, स्टेपर मोटर सेज कंट्रोलर बनाओ, जो एकदम बोरिंग चीज़ है जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि पूरी दुनिया उस पे चल रही है। आपका 1 मिलियन सिलिकॉन बिकेगा TSMC से, 1 बिलियन बिक रहा है चाइना से पर महीने। समझना बहुत ज़रूरी है। अब वो सब आप ध्यान नहीं देते हो कि अच्छा मेरे वॉशिंग मशीन में कौन लगा हुआ है, मेरे स्टेबलाइजर में क्या लगा हुआ है, मेरे LED बल्ब में क्या लगा हुआ है, उसमें जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें भी कंट्रोल सर्किट है। तो वो सबको पकड़ना पहले है, उसके बाद आपका धीरे धीरे नींव बनेगा। उसको नींव बनाते बनाते आपका इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा कि फिर वो इंडिया में भी वही होगा कि अरे सर आप क्या चाहते हो, ये कंप्यूटर बनाना है, अरे सर आओ ना सर, क्या ही लोड ले रहे हो, सर वो सिलिकॉन वाला है वो हम लोग बात करा लेंगे, सर आपका ये कैबिनेट बनाने वाला ये है अपना है, टेंशन मत लीजिए, अरे सर ग्लास चाहिए ना, ग्लास पैनल का बात है, अरे वो तो सूरत वाले भाई लोग हैं, टेंशन मत लीजिए, अब संभाल लेंगे। पूरा टेंशन लेना ही नहीं है। तो सॉल्यूशन है, ये अच्छी बात है, लेकिन हाँ हमें सब्र चाहिए, फेथ चाहिए, और नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे नहीं आना है। अगर बार बार ये पॉलिटिक्स बोलने लगे हमको फाइटर जेट चाहिए, सर कुछ नहीं मिलेगा। यूक्रेन से सीखिए, बम फूट रहा है मुंह पे, तो भी वो 2 साल के अंदर सारा वेपन्स डेवलपमेंट शुरू कर दिया। क्यों कर पाए? क्योंकि फाइटर जेट छू भी नहीं रहे थे, उनको था कि सर जेट इंजन बनाओ पहले, जेट इंजन बनाओगे तो क्रूज मिसाइल बना पाओगे, क्रूज मिसाइल बना पाओगे तो रशिया के अंदर घुस के फोड़ पाओगे। ओह बाय द वे ड्रोन्स भी सॉल्व कर लो तब तक तो अच्छी बात है। अब तो लंबा लंबा लॉन्ग रेंज 2-2 ड्रोन में वो घुस जा रहा है रशिया के अंदर। क्यों भैया? ड्रोन तो सीख लिए ना बनाते बनाते। स्टेल्थ ड्रोन 2 साल
मुंह पे बूम फुट रहा है तो भी संभाल ले रहा है, और हम लोग हुलू लुलू कर रहे हैं 30 साल से। तो समझना जरूरी है, सोल्यूशन है, लेकिन आपको भरोसा करना पड़ेगा और नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे नहीं आना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है तो लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कमेंट डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ। मैं आपसे कमेंट लेके मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।